For the truss shown in the figure, the force is F1 and F2 are 9 kilonewton, 3 kilonewton respectively. The force in the member QS, QS यानी कि इस वाली मेंबर के अंदर हमको फोर्स बताना है। ठीक है, तो अगर थीटा निकालना है तो थीटा कैसे निकलेगा, ये वाली डिस्टेंस हमको दी हुई है, ये कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, और ये 2 इसका परपेंडिकुलर लेंथ, ये 3 है, ये 3 है, ये 1.5 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 1.5। तो यहाँ से टेन थीटा निकालोगे, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1.5, और यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा टेन इनवर्स 2 अपॉन 1.5, और यहाँ से जब आप निकालोगे तो करके देखो, टेन इनवर्स 2 डिवाइड बाई 1.5, और वो कितना आ जाएगा 53.1। ठीक है, तो ये थीटा हमारे पास हो गया। अब यहां से आप देखो, इसका जब आप क्या करो, सेक्शन मेथड लो, क्योंकि जॉइंट मेथड से करोगे तो यहाँ पे अगर जॉइंट मेथड लगाओगे तो 3 अननोन होंगे, क्योंकि एक फोर्स इधर होगा, एक फोर्स इधर होगा, एक फोर्स इधर होगा, तो 3 अननोन, लेकिन इक्वेशन तो हमारे पास 2 ही होंगी, मतलब हमको और जगह भी जॉइंट मेथड लगाना पड़ेगा, और वो क्या हो जाएगा लेंदी हो जाएगा। तो हम किस पे जाएंगे, सेक्शन मेथड पे। सेक्शन मेथड पे जाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, इसका सेक्शन बनाएंगे, और वो हम कैसे ले लेंगे, हमारा जिस फोर्स से हमको मेंबर फोर्स निकालना है वो मेंबर हमारी कट होनी चाहिए, तो वो कट होनी चाहिए, तो हमने QS को काट दिया, और QS के अंदर हमको क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है, तो QS कट गया, और हमने, और पूरी मेंबर क्या होनी चाहिए, 2 पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए, तो हमने इसको 2 पार्ट में भी अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब अगर आप इस कटे हुए पार्ट का स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा दिखेगा, ये दिखेगा आपको कुछ, ये दिखा आपको FPQ, ये दिखा आपको F1। ठीक है, और यहाँ पे ये वाली लाइन ऐसे है, ये वाला फोर्स दिखा आपको FST, ये वाला फोर्स दिखा आपको FQS, और ये वाला एंगल दिखा आपको 53.13। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप समीशन Fx और समीशन Fy लगा सकते हो। तो हमको QS निकालना है, तो समीशन Fy इक्वल टू 0 कर देंगे, तो क्या होगा, इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक कंपोनेंट आएगा इधर, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा FQS साइन 53.13, तो यहाँ से लगा दो FQS साइन 53.13 माइनस F1, और F1 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, F1 दिया हुआ है 9 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 0, तो FQS कितना हो जाएगा 9 अपॉन साइन 53.13, और उसकी वैल्यू कितनी होती है निकालो, साइन डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई साइन 53.13, वो हो जाएगा 11.25 किलो न्यूटन, और पॉजिटिव आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है टेंसाइल, यानी कि हमने जो डायरेक्शन ली है वो सही डायरेक्शन ली। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ पे हमको रिएक्शन फोर्स निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो पार्ट हमने बनाया है उस पार्ट में रिएक्शन फोर्स नहीं आ रहा है। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो हमने जो पार्ट लिया था उस पार्ट में रिएक्शन फोर्स, ये वाला फोर्स आ रहा था, इसलिए हमको रिएक्शन फोर्स की जरूरत पड़ी। लेकिन इस वाले पार्ट में हमने जो सेक्शन बनाया है उस सेक्शन में कहीं भी रिएक्शन फोर्स का रोल नहीं है, तो रिएक्शन फोर्स हमको यहाँ पे निकालना नहीं पड़ा। अब कुछ लोग निकालने लग जाते हैं, निकाल लेना ठीक है, लेकिन उसकी हमको कोई जरूरत नहीं है, वो एक टाइम वेस्ट काम है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 11.25 टेंसाइल, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन है।